ओम शांति। आज 15 जून 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने बताया कि माया हमें काला बनाती है और बाबा हमें गोरा बनाते हैं। यहाँ आत्मा की बात हो रही है और बाबा ने ये भी कहा कि जो आत्माएं पतित अर्थात काली हैं वो गोरी आत्माएं अर्थात लक्ष्मी नारायण समान देवताओं को नमन करती हैं, उनकी महिमा करती है। तो ऐसे ही महिमा योग्य आत्मा स्वरूप में गोरा बनने के लिए आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। कर्म योगी का हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होता है। हर कर्म की महिमा कीर्तन करने योग्य होती है। जैसे भक्त लोग कीर्तन में वर्णन करते हैं कि इनका देखना अलौकिक, चलना अलौकिक, हर कार्य इंद्रियों की महिमा अपरम अपार करते हैं, ऐसे हर कर्म महान अर्थात महिमा योग्य हो। हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करने से कभी भी कोई कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होता है। हमारा गीत भी बना हुआ है कि कोई महान जन्म से नहीं कर्म से बने, अर्थात कर्म जो बाद में याद किए जाते हैं चरित्र की तरह, क्योंकि कर्म में चरित्र झलकता है और कर्म से चरित्र बनता भी है। यही चरित्र, यही कर्म बाद में कीर्तन इनका होता है। कीर्तन अगर आप भक्तों का कभी सुने, वो क्या कहते हैं, आपने ये किया, ये किया, ये किया, समुद्र लांगा, ये लाए, उसको बचाया, उसकी नैया पार लगाई। ये कर्मों की तो गायन हो रहा है। तो आत्मा कैसी है ये उसके कर्मों से पता चलता है, क्योंकि कर्म में आत्मा के संस्कार आते हैं और कर्म ही विधि है, कलम है अपने संस्कार रचने का भी। तो कैसे अपने कर्म हमारे श्रेष्ठ संस्कार रचे। दुनिया भी कर्म करती है, हर एक के संस्कार तो श्रेष्ठ नहीं बनते। तो हमारे कर्म हमारे संस्कार श्रेष्ठ कैसे बनाए, उसकी विधि है कर्म योग। जब हर कर्म करते हुए हम बाबा से कनेक्टेड होंगे, तब जाकर के हमारे कर्मों के अंदर याद के बल से वो प्राप्तियां आएंगी, वो करंट आएगी बाबा से, जिससे हमारे कर्म भी सुधरेंगे और हमारा चरित्र भी श्रेष्ठ बनता जाएगा। इसके लिए जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि माया जो काला बनाती है उसकी मत पर ना चले। दुनिया तो माया की है, लेकिन उसकी मत पर ना चले। ये कैसे होगा? जब बुद्धि का कनेक्शन माया से टूटा हुआ हो। जो माया विकर्म कराती है, जब उस माया से हमारी बुद्धि की तार ही टूटी हुई होगी तो वो विकर्म नहीं करा सकती। लेकिन सिर्फ तार तोड़ना उससे इम्पोर्टेंट नहीं या पर्याप्त नहीं, जब तक वो तार कहीं और जोड़ी ना हो। तो वो जोड़नी है बाबा से, और यही है याद। तो जब तक हमारी तार कर्म करते हुए बाबा से जुड़ी है, तब तक हमारे कर्म सुकर्म होंगे और वो सुकर्म ही हमारा चरित्र बनाएंगे और हमें आत्माओं को पावन बनाएंगे। और इसके लिए बाबा ने आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात अंडरलाइन कराई है, त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करना। वास्तव में त्रिकालदर्शी बनने में मेहनत नहीं है। हमें तीनों कालों का ज्ञान अब हुआ है और बाबा से हुआ है। तो जब बाबा की याद स्मृति में रहेगी, नेचुरल जो आगे के लिए कल्याणकारी होगा, बुद्धि में बाबा वही संकल्प टच कराएंगे और तब जाकर के याद से ही हमारे कर्म त्रिकालदर्शी बनेंगे और हमारी अवस्था भी गोरी अर्थात पावन सुकर्मी बनती जाएगी। ओम शांति।